हेलो स्टूडेंट, बाबा इंद्रदेव गर्ल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट महेशपुर कला द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति के परिणाम के अंतर्गत हम सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत के बारे में पढ़ेंगे। पहला परिणाम था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था भारत में, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया। 1857 में जो भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उस स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1857 में जो भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उस स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम यह हुआ कि 1858 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार का भारत में नियंत्रण हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से हटा दिया गया और भारत पर ब्रिटेन की सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। और 1858 में एक अधिनियम पारित किया गया। एक अधिनियम पारित किया गया जिसमें कहा गया कि भारत के शासन पर जो नियंत्रण होगा वो ब्रिटिश सरकार के अधीन होगा और एक भारत पर जो नियंत्रण होगा उसकी देखरेख भारत सचिव करेगा। भारत सचिव करेगा और प्रत्येक राज्यों में एक प्रमुख सचिव होगा। प्रमुख सचिव होगा और इस प्रमुख सचिव की सहायता के लिए 5 सदस्यों की एक परिषद होगी। आइए इसको एक बार रिवाइज करते हैं। 1857 की क्रांति तक भारत में कंपनी का शासन था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद भारत से कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और भारत का शासन सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया
ब्रिटिश शासन ने एक भारत सचिव की नियुक्ति किया, जिसका काम था भारत की सत्ता का संचालन करवाना और उसकी रिपोर्ट ब्रिटेन की सरकार को देना, ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत करना। और प्रत्येक राज्यों में एक प्रमुख सचिव की नियुक्ति की गई और इस प्रमुख सचिव की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में 5 सदस्यों की एक परिषद का गठन किया गया। इसके बाद चलिए अगला कारण देखते हैं, अगला परिणाम देखते हैं। पहला परिणाम तो ये था कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और भारत पर सीधे सीधे ब्रिटेन की सरकार का नियंत्रण हो गया। अब दूसरा कारण देखते हैं, ब्रिटिश सरकार की नीति में परिवर्तन। ब्रिटिश सरकार की नीति में परिवर्तन, नीति में परिवर्तन, परिवर्तन। ये 1857 की क्रांति का दूसरा परिणाम था। ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन किया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने घोषणा किया कि भारत के साथ भविष्य में सभी संधि और समझौतों का पालन किया जाएगा और भारत के सभी संधि और समझौतों का पालन किया जाएगा और किसी राज्य को और किसी भी राज्य को ब्रिटिश राज्य में नहीं मिलाया जाएगा, नहीं मिलाया जाएगा। आइए एक बार फिर देखते हैं। ब्रिटिश की सरकार ने भारत में अपनी नीतियों का परिवर्तन किया। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भविष्य में भारत के साथ हुए सभी राज्यों, सभी संधियों और समझौतों का पालन किया जाएगा और भारत के किसी भी राज्य को ब्रिटिश शासन में नहीं मिलाया जाएगा। इसके बाद चलिए अगला परिणाम देखते हैं। अगला परिणाम हुआ दत्तक पुत्र लेने का, दत्तक पुत्र गोद लेने का अधिकार। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजाओं को अपना उत्तराधिकारी नहीं होने पर दत्तक पुत्र लेने का, अर्थात गोद लेने का, किसी दूसरे व्यक्ति के पुत्र को गोद लेने का अधिकार वापस कर दिया। इसके बाद अगला कारण को देखते हैं। सेना के संगठन में परिवर्तन, ये चौथा कारण है, चौथा परिणाम है। सेना के संगठन में परिवर्तन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद एक परिणाम यह भी हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने सेना के संगठन में परिवर्तन कर दिया। मुंबई, चेन्नई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों की सेवा ब्रिटिश सैनिकों के हाथ में दे दी गई और जो तोपखाने थे, तोपखाने, उनको गोरे सैनिकों के नियंत्रण में
गोरे सैनिकों के नियंत्रण में कर दिया गया। एक तो परिणाम यह हुआ, ब्रिटिश सरकार डर गई थी और भारत के सैनिकों से तोपखाने निकालकर अंग्रेज सैनिकों के नियंत्रण में रख दिया। और जो इससे पहले बता चुके हैं, मुंबई, मद्रास और बंगाल की जो प्रेसिडेंसियां थीं उन पर अंग्रेजी सेना का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। एक बार रिवाइज करते हैं। सेना के संगठन में परिवर्तन किया गया। इसके तहत जो तोपखाने थे वो गोरे सैनिकों के नियंत्रण में कर दिए गए और मुंबई, मद्रास और बंगाल की प्रेसिडेंसियों की जो सैनिक सेवा थी वो अंग्रेजी सेना के नियंत्रण में कर दी गई। इसके बाद अगला परिणाम देखते हैं। ये हमारा पांचवा परिणाम होगा। पांचवा परिणाम है राष्ट्रवाद का जन्म व विस्तार। राष्ट्रवाद का जन्म व विस्तार। 1857 की क्रांति के बाद भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ और राष्ट्रवाद की भावना का पूरे भारत में विस्तार हुआ, फैलाव हुआ। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई। लोगों में देशभक्ति की भावना का जन्म हुआ। देशभक्ति की भावना का जन्म हुआ और भारतवासी मिलकर भारत को स्वतंत्र कराने के सपने देखने लगे। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद की भावना का जन्म व विस्तार हुआ। 1857 की क्रांति के बाद भारत में हिंदू और मुस्लिम में एकता की भावना स्थापित हुई। भारत के लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हुई और भारत के लोग एक साथ मिल करके भारत को स्वतंत्र कराने के सपने देखने लगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला परिणाम, प्रशासन का केंद्रीकरण। ये छठवां परिणाम होगा, प्रशासन का केंद्रीकरण। 1857 की क्रांति के बाद भारत में जो प्रशासन था उसका केंद्रीकरण कर दिया गया। भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के स्थान पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ख़त्म कर दिया गया और इनके स्थान पर भारत में भारत मंत्री की स्थापना की गई। भारत मंत्री की स्थापना की गई। शासन का विकेंद्रीकरण किया गया। इसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ख़त्म कर दिया गया और इसके स्थान पर भारत मंत्री के एक पद को सृजित किया गया जिसका कार्य था, और इस भारत मंत्री का जो भारत का गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर
गवर्नर जनरल, और जो इसकी परिषद होती थी, और इसकी परिषद पर नियंत्रण हो गया, पर नियंत्रण हो गया। और जो भारत मंत्री था, भारत मंत्री, यह भारत के शासन की रिपोर्ट तैयार करता था, और ब्रिटिश संसद को पेश करता था, ब्रिटिश संसद में पेश करता था। इसके तहत भारत की जो तीनों सेनाएं थीं, यहाँ पे लिख देते हैं, भारत की जो तीनों सेनाएं थीं, थल सेना, स्थल सेना और थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इन तीनों सेनाओं पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया। आइए इसको रिवाइज करते हैं एक बार। 1857 की क्रांति का एक परिणाम यह हुआ कि भारत की जो सत्ता थी उसका विकेंद्रण कर दिया गया, अर्थात छोटे छोटे राज्यों विकेंद्रीकरण कर दिया गया, अर्थात उसकी जो सत्ता थी उसको एक केंद्र में संगठित कर दिया गया। आइए इसको रिवाइज करते हैं। इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ख़त्म कर दिया गया और उसके जगह पर भारत मंत्री के एक पद को गठित किया गया। इस भारत मंत्री का गवर्नर जनरल और उसकी परिषद पर नियंत्रण स्थापित हो गया। ये भारत मंत्री क्या करता था, ये भारत की जो शासन था भारत का, उसकी रिपोर्ट तैयार करता था और ब्रिटिश संसद में पेश करता था। और जो भारत की तीनों सेनाएं थीं उस पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया। तो ये था ये जो भारत मंत्री था, इसका भारत की शासन का रिपोर्ट तैयार करता था, उसको ब्रिटिश संसद में पेश करता था और भारत की तीनों सेनाओं पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया। तो ये थे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद।